Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saha. Today we will discuss our remaining portion from muscles. So last time we have discussed about smooth muscles. So today we will discuss about muscles remaining portion. मैंने आपसे बताया था कि मसल्स जो है वो मस से वर्ड निकला है जिसका मतलब मस का मतलब है माउस का, तो वहां से इसका नाम जो है वो मसल दे दिया गया। ये इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री थी। तो मसल्स की हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन को देखा। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो रोल रखते हैं मूवमेंट के अंदर। फिर हमने देखा ये मूवमेंट जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्शन के प्रोसेस से करते हैं और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपिन और मायोसिन। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स है जिनसे ये मिलकर बनता है। इन प्रोटीन्स को हमने नाम दिया था कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स। फिर हमने स्मूथ मसल को डिस्कस किया था और आज हम अपना सेकंड टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कार्डिक मसल्स। यहां नाम भी है बेटे, जहां भी कार्डिक का वर्ड आएगा, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट। ये मसल्स जो हैं वो हार्ट के हैं, हार्ट के जो है वो मसल्स हैं। तो ऐसे मसल्स जो हार्ट के होते हैं उनको हम नाम देते हैं कार्डिक मसल्स। बेटे कार्डिक मसल्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द हार्ट वॉल। तो बेटे हार्ट की 3 वॉल्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है ये। उसके बाद मायोकार्डियम। बेटे जहां भी मायो का वर्ड आएगा ना, ज़हन में रखिएगा, मायो का वर्ड हमेशा मसल को जाहिर करेगा। तो ये मसल्स की हार्ट वॉल है। उसके बाद एंडोकार्डियम, ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट वॉल है। बेटे ये था कार्डिक मसल्स का तारफ। बेटे अब बात आती है हार्ट मसल्स जो हैं ये कंपोजिशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है, स्टाइरेशन क्या है, कंट्रैक्शन कैसे करते हैं और इनका फंक्शन क्या है। बेटे कार्डिक मसल्स के लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटरक्लेरेटेड डिस्क या इंटरक्लेरेटेड बेटे ये एक कार्डिक मसल है। ये जो है ये आपको जो नजर आ रही है इनको इंटरक्लेरेटेड डिस्क कहते हैं, जो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ती है और ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल करने के अंदर मदद देती है। एक तो ये बात होगी आपको, दूसरा इसके अंदर ये न्यूक्लियस एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटे ये एक बात है कि हार्ट मसल कंपोजेस चेन ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल की एक मैंने चेन बनाई है। ये जो ई सेल है इसके पास इसका अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहां तक हमने ये बात डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब बात आगे हम लेकर जाते हैं, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसे है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फाइबर्स, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और इंटरकनेक्टेड। अब ये देखो इस जगह ये एक हार्ट का मसल है, ये दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटर कनेक्टेड। यहां से ये बात मैंने क्लियर कर दी। तो बेटे ये जो हैं इनके अंदर जो हैं इस तरीके की फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइज किसके होते हैं? फाइबर्स के। अब बेटे इनके अंदर स्टाइरेशन जो है वो इरेगुलर होती है, खास पैटर्न नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि इसमें धारियां बनी होती हैं, उर्दू में कह लें। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंटरमीडिएट करते हैं और ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन के हामिल होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये हार्ट के सेल्स हैं तो बेटे
इनका काम फिर कहां होगा, इनका वर्किंग फिर किस जगह होगी, हार्ट में। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, पता है ना बेटा जी, यानी कि 2 आर्टरिया और 2 ही वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये चैम्बर जो हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो बेटा फिर यहां कंट्रैक्ट और रिलैक्स का फंक्शन, यानी कि फिर आपको आ गया कि कार्डिक मसल्स भी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो बेटे जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो किस चीज को पंप कर रहे हैं, फिर ये पंप कर रहे हैं ब्लड को। तो ब्लड 2 तरह की उसमें ऑक्सीजन होती है, एक में ऑक्सीजनेटेड और एक में डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन है ब्लड में ऐड होती है, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की कमी जिसमें होती है, ठीक है जी। तो बेटा अब मैं इसको कीवर्ड के अंदर अपना मसल, कार्डिक मसल को डिफाइन करूं तो ये कार्डिक दिल में है, स्पिरेटेड धारियां हैं और इन वॉलंटरी है। तो बेटे यहां मैंने अपना लेक्चर का पहला पोर्शन जो है वो वाइंड अप कर दिया है कि भाई कार्डिक मसल क्या चीज है, क्या नाम है, क्या फंक्शन है, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, कंट्रैक्ट कैसे करते हैं और कंट्रैक्ट किस चीज को कर रहे हैं। यहां तक मैंने अपना लेक्चर का पहला पोर्शन आपके साथ वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्केलेटल मसल की। बेटे ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटन के ऊपर हैं उनको हम नाम देते हैं स्केलेटल मसल का। तो मसल अटैच टू स्केलेटन नाम से डिफाइन कर दिया और यहां मैंने लिख भी दिया। तो बेटे ये किसके साथ एसोसिएटेड है, स्केलेटन करता क्या है, ये करता है मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो बेटे हमने डेफिनेशन देखी यहां तक और फिर हमने इसका फंक्शन भी साथ में स्टडी कर लिया। बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसकी आ गई, ठीक है। बेटा जी इसकी शेप स्पिंडल, बेटे याद करो स्मूथ में बताया था मैंने, जिसके एजेस शार्प हो, मिडल थिक हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पिंडल शेप। अब ये अंदर से थोड़े से मोटे हैं तो इसको हम सिलेंड्रिकल पोजीशन भी कह सकते हैं। पहला करैक्टर बेटे क्लियर हो गया। बेटा जी याद रखिएगा इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप होता है, अंडे की शेप का। और मल्टीपल होते हैं, ठीक है। बेटा जी एक अगली बात, इसके अंदर स्टीरेशन जो धारियां हैं वो कैसे हैं। देखो बेटे ये वाला पोर्शन खाली है, इस वाले पोर्शन पे है, ये फिर खाली फिर थिक है, फिर खाली है फिर ठीक है। बेटा जी इनको नाम देते हैं बैंड्स का, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। देखो बेटे एक सीक्वेंस के साथ है, अल्टरनेट है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहले लाइट है तो फिर डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है, फिर लाइट है फिर डार्क है। तो बेटे इस तरह की स्टीरेशन को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव स्टीरेशन। जबकि मैंने कार्डिक मसल में क्या बताया था, इरेगुलर स्टीरेशन होती है वहां। अब यहां एक पैटर्न है, पहले लाइट है फिर डार्क है, लाइट है फिर डार्क है। तो बेटे रेगुलरली स्ट्रिप्टेड या स्टीरेटेड बिकॉज अल्टरनेट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ठीक हो गया बेटा जी। तो बेटे अब इसका कीवर्ड क्या हुआ, ये वॉलंटरी कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं और ये स्टीरेटेड होते हैं और साथ में इनके अंदर बैंड्स होते हैं। तो ये करैक्टर है स्केलेटल मसल का। बेटा जी इस मसल को ज़हन में रखना है,
हमने आगे बात ही अगले लेक्चर्स में 3 से 4 लेक्चर्स पे इसके ऊपर करनी है, ठीक है जी। अच्छा बेटा जी, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने लगा हूं जी, ठीक है, वो है टेंडन। बेटे लेट्स सपोज ये 2 बोन है, ये इसके साथ ये हमारी बोन्स है, बोन 1 है, ये हमारी बोन 2 है। बेटे ये जो है ये हमारा मसल है। तो बेटे आप देख रहे हो मसल किस खुद नहीं जुड़ा हुआ हड्डी के साथ, ये एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि बंडल ऑफ कोलेजन का यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बंडल ऑफ कोलेजन। तो बेटे ये बंडल ऑफ कोलेजन जो है ये नॉन इलास्टिक है, यानी कि ये कम या ज्यादा नहीं हो सकता, ये एक जगह पे फिक्स है। तो बेटे इसको कहते हैं टेंडन, ठीक है। अब यहां आ जाओ, ये ब्लू के अंदर मैंने ड्रा किया है, हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है। बेटे जो हड्डी को एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ता है उससे हम नाम देते हैं लिगामेंट। बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है, इसको ज़हन में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। सो बेटे आज हमने अपना मसल पोर्शन वाइंड अप किया। आज हमने मसल्स की 2 टाइप्स को डिस्कस किया। पहली थी कार्डिक मसल, मसल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की वॉल को बनाते हैं, इसमें 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है कि ये कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल चेन ऑफ सेल हैं। उसके बाद हमने इसमें न्यूक्लियस देखा, फिर हमने इसकी देखा कि ये कैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने कंट्रैक्शन के बारे में देखा कि कार्डिक मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करने में मदद करते हैं हार्ट सेल्स को। फिर हमने स्केलेटल मसल्स को डिस्कस किया, स्केलेटल मसल्स को फिर हमने डिफाइन करा, फिर उसका हमने फंक्शन देखा है, फिर हमने उसकी शेप देखी है और फिर हमने उसके अंदर न्यूक्लियस देखे हैं। फिर स्केलेटल मसल्स का करैक्टर जो इसको यूनिक करता है, जिसको आगे हमने फर्दर 3 से 4 लेक्चर्स में कवर भी करना है, वो है उसकी स्टेरेशन है। फिर हमने एक आखिर में शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।